Hello students, this time we are going to discuss about the exercise 2.5 from class 9 mathematics topic polynomials. हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर एक बहुत अच्छा डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो वेरी केयरफुली. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5. फर्स्ट क्वेश्चन. Use suitable identities to find the following product. So the question is x plus 4 into x plus 10. Now what we can do, simply by distributive property of multiplication, this will become x square plus 10x plus 4x plus 440. This is equal to x square plus 14x plus 40. But you are not going to score any marks here. Why? This is not wrong. Okay? यहाँ पर problem क्या है? The question clearly says that use suitable identities. ये क्लास 7 या 8 के बच्चे अगर इस तरीके से सॉल्व करें तो उनको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज करनी है. So for this x plus 4 into x plus 10, यहां पर क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे? x plus a x plus b is equal to x square plus a plus b x plus ab. So this will become x square plus 4 plus 10 14x plus ab 4 10 40. So this is the answer. Next question. Second. X plus 8, x minus 10. Same question. Same identity लगेगी. X plus a, x plus of minus b. We can write it as this as well. So ये क्या बन जाएगा? X square plus a plus of minus b x, be careful of brackets, a into minus b. Now this will become x square plus bracket a minus 10 x plus 8 into minus 10. Now this is x square minus 2x minus 80. Third question देख लेते हैं. Third question is 3x plus 4 and 3x minus 5. कोई और आइडेंटिटी यहां पे यूज नहीं हो रही है. अभी फिलहाल सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे. x plus a x plus b is equal to x square plus a plus b x plus ab. So this is now यहां पर x की वैल्यू क्या हो गई है? कंप्लीट 3x लेंगे. 3x होल स्क्वायर प्लस a is 4, b is minus 5, ब्रैकेट हम यहां पर यूज करेंगे 3x plus 4 into minus 5. So this is 9x square minus 1 into 3 minus 3x minus 20. Fourth question. Y square plus 3 by 2 and y square minus 3 by 2. Now पेशेंटली क्वेश्चन को रीड करेंगे. यहां पर मुझे फॉर्म दिख रहा है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के ऑर्डर का, या फिर हम यहां पे ये बोल सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी. सो यहां पर मैं आइडेंटिटी यूज कर लेता हूं. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो यहां पर हो जाएगा y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 होल स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम y raised to the power 4 minus 9 by 4. Next question. Question number 5. That is 3 minus 2x, 3 plus 2x. Now again, a minus b, a plus b is equal to a square
minus b square. So this can be written as 3 square minus 2x whole square, that is equal to 9 minus 4x square. Question number 2. Evaluate following product without multiplying directly. First is 103 into 107. Second is 95 into 96. And third is 104 into 96. So, यहां पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल तरीका है. अगर इसे हम इजीली ब्रेक कर लें तो हम आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं. यहां अभी एट प्रेजेंट जो जैसा कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन का, वहां पर कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते. सिंपली जब ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन दिया हो, फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं 103 into 107. Simply add the numbers. This is 210 and divide them by 2. This will be equal to 105. अब इन नंबर से हम क्या कर सकते हैं, 103 लाने के लिए 105 माइनस 2 करना होगा. और देखो ऑटोमेटिकली 105 प्लस 2 इज 107. सो यहां पर आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहां पर हो जाएगा 105 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. नाउ 105 स्क्वायर निकाल सकते हैं अपन. कैसे भाई? देखिए, या तो आप शॉर्टकट मेथड, कॉलम मेथड, जो मेथड आता है सबसे फास्ट अपन फिलहाल इससे कर सकते हैं. 25 5 000 and 105. So this will become 11025 minus 4. That is 11021. Taking second question is 95 into 96. What we can do? क्या करना होगा? Simply दोनों को ऐड करेंगे. 95 plus 96. This will be equal to 90 90 180 and 11, that is 191. ये फेयर में शो करने की जरूरत नहीं है, आप इसे सेल्फ कैलकुलेट कर सकते हैं. 95.5. So यहां पर 95 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 95.5 माइनस 0.5 इंटू 95.5 प्लस 0.5. बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, लेकिन आपको यहां पर कंडीशन दिया हुआ है कि यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी. आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको आइडेंटिटी यूज करना है, इसलिए हम इसे आइडेंटिटी के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहे हैं. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 95.5 होल स्क्वायर माइनस 0.5 होल स्क्वायर. बिकॉज ये क्या हो गया? a माइनस बी, a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 95.5 होल स्क्वायर निकालना है भाई. 95.5 5 5 25 5 2 10 25 27 47. नाउ 4 7 7 5 and 5 9s are 45 49 81 and 85. 5 2 7 5 12 13 and 7 20. This is 9 to 11, 11, 7, 18, 4, 22, and 4, 5, 9 to 11, 9, 1, 2, 0, 9, 1, 2, 0, 0.25 minus 0.25. Because 5 का स्क्वायर तो क्या होगा? 25, 0.5 है तो 0.25. This is equal to 9120. This is the answer. Now, taking the third question. Third question is 104 into 96. Again same method. कुछ मत कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए. सिंपली
this will become 200 divided by 2, that is 100. So 104 लाने के लिए 100 plus 4 into 100 minus 4. So this is आइडेंटिटी जो हम यूज कर रहे हैं वो मेंशन कर देंगे. हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी मेंशन करना है. a square minus b square, so 100 square minus 4 square, that is 10000 minus 60, that is 9 9 and 8 4. Yes, this is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं. Factorize following using appropriate identities. Question 3 first is 9x square plus 6xy plus y square. Now ये बहुत बेसिक आइडेंटिटी है, a plus b होल स्क्वायर. आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा. देखिए ये किस ऑर्डर में है. a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. Now question है 9x square plus 6xy plus y square. So this can be written as 3x whole square plus 2 into 3x into y plus y whole square. Now a square plus 2ab plus b square. So this is 3x plus y whole square. एंड फैक्टराइज करना है इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे 3x plus y एंड 3x plus y. आंसर सेकेंड क्वेश्चन इसका देखते हैं. 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें a और b आइडेंटिफाई करना. अगेन यहां पर हम देख सकते हैं ये a स्क्वायर के ऑर्डर का है, ये b स्क्वायर के ऑर्डर का है और माइनस 2ab है. So this is a minus b whole square. कैसे 2y whole square minus 2 into 2y into 1 plus of minus 1 whole square. So this is 2y minus 1 whole square. That is, इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं 2y minus 1 2y minus 1. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड इज सिंपल है. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऑर्डर का दिख रहा है ये हमें यहाँ पे डायरेक्टली. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. सो सबसे पहले तो ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं. एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज x plus y by 10 x minus y by 10. फैक्टराइज हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. ओके, तो यहां पर जो ट्राइनोमियल का एक्सपेंशन है बेसिकली वो करना है हमें. यहां पर x plus 2y plus 4z whole square. Now we know the identity a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2c 2bc plus 2ca. So यहां पर हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं फॉर्मूला x whole square plus 2y whole square plus 4z whole square plus 2x into 2y plus 2y into 4z plus 2 into 4z into x. स्टार्टिंग में जितना आप फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए, ताकि क्वेश्चंस में कोई एरर ना रहे. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस
zx. दिस इज द ऑर्डर, और इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है. सबसे पहले आप 4xy को भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, गलत नहीं होगा आपका आंसर. सेकेंड इज 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. नाउ ये थोड़ा सा अलग हो गया, यहां पर एक नेगेटिव टर्म आ गया. सो a प्लस, यहां पर हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, a माइनस बी प्लस सी. अगर आपने आइडेंटिटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसमें सारे डेरिवेशंस मैंने बताए हैं, किस तरीके से एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca. So this will become 2x whole square plus minus y whole square plus z whole square minus 2 into 2x into, यहां प्लस लिख देते हैं हम. सिंपल जो फॉर्मूला ये वाला है वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस यहां पर टर्म क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, यहां पर z है, and the last term is 2 into z into 2x. So this will become 4x square plus y square plus z square plus 4 प्लस नहीं, यहां पर हो जाएगा माइनस 4xy माइनस 2yz एंड प्लस 4zx. दिस इज द आंसर. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसे अब कर देते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज अगेन सेम क्वेश्चन है, यहां पर सेम पैटर्न है क्वेश्चन का. माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर. नाउ यहां पर आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, जो वो हो जाएगी ये. बस इसका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो क्या होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca. जस्ट पुट कर दीजिए वैल्यूज. यहां पर a होगा माइनस 2x, b होगा 3y और c होगा 2z. बस आपको वैल्यूज पुट करनी है. यहां पर आप बस ध्यान रखिए कि जो बेसिक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, उसमें आपको वैल्यूज पुट अप करनी है, ठीक है, विथ द साइन ऑफ द टर्म्स. फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं. यहां पर फोर्थ क्वेश्चन में दो टर्म्स जो है वो नेगेटिव है, यहां पर हम उसे डिस्कस कर लेते हैं. 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर. सो बेसिकली ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर. सो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc सॉरी प्लस 2bc एंड माइनस 2ca. यहां पर हमें आइडेंटिटी तो मिल गई है, बस अप्लाई करना है. क्या होगा, 3a होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस माइनस c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 into b is minus 7b and minus c plus 2 into c is minus c into 3a. So यहां पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं और ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2 3 6 7 42 that is minus 42ab 2 7 14 plus 14bc and minus 236ca. So this is the answer. Let us take fifth question. What is the fifth question? Fifth question is minus 2x plus 5y minus 3z whole square. So basically इस क्वेश्चन को हम और किस ऑर्डर में लिख सकते हैं, 5y minus 2x minus 3z whole square.
सो अगेन ये सेम आइडेंटिटी हो गई, यहां पर आपको अप्लाई करना है और आप फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं इसका क्या फॉर्मूला होगा। एक्सपेंशन क्या होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप खुद करेंगे, एक क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कीजिए। नाउ फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ अगेन यहां पर हम देख सकते हैं a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc एंड प्लस 2ac या c। सो बहुत गर्मी हो रखी है भाई। 1/4a होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1/2b स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ प्लस ऑफ 2 into 1/4a 2ab not abc ab 1/4a into minus 1/2b plus 2 into minus 1/2b into 1 and plus 2 into c is 1 into 1/4a. Now you can solve it. क्या हो जाएगा 1/16 a square plus 1/4 b square plus 1. This 2 and 2 cancel, will get minus ab by 4. 2 and 2 cancelled, will get minus b by minus b, and this will be equal to a by 2. So this is the answer. Next question देखते हैं, factorize now you have to factorize, सेम है, एक्सपैंडेड फॉर्म दिया हुआ है, उससे आपको क्या करना है कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, रिड्यूस कर देना है, दो फॉर्म में लिखना है, मतलब जितना अपन छोटा कर सकते हैं फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन 5 फर्स्ट इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy minus 24yz minus 16xz. Now what you can do, यहां पर मुझे क्लियर ऑर्डर दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो यहां पर मैं क्लियरली देख सकता हूं नेगेटिव टर्म्स, जहां पर b है वहां दोनों ही केस में देखिए यहां पर भी b है यहां पर भी b है, लेकिन a वाला टर्म जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब c नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर c अगेन है a है, अगर a नेगेटिव होता तो ये भी नेगेटिव हो जाता। तो यहां हमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा टर्म हमें पिक करना होगा, कौन सा टर्म नेगेटिव है यहां पर। तो यहां हम क्लियरली देख सकते हैं BC जहां पर है और CA जहां पर है, दोनों में कॉमन क्या है, C कॉमन है, इसका मतलब जो थर्ड टर्म है वो क्या है, नेगेटिव है। सो दिस इज a प्लस b माइनस c होल स्क्वायर। अब इसे लिख लेते हैं 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस माइनस 4z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, देखिए 12 हो जा रहा है, 2 to the 4 and 3, yes, प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z, ऑटोमेटिकली देखिए ये आ जाएगा माइनस 24yz, और प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। एंड क्योंकि इसे हमें फैक्टराइज करना था, इसे हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड 2x प्लस 3y माइनस
4z। दो बार इसे हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। अगेन यहां पर हमें देखना होगा कौन से टर्म्स नेगेटिव है। ये वाला टर्म नेगेटिव है और ये वाला टर्म नेगेटिव है। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, हमें x कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है जिसके साथ x है वो टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब क्या करेंगे, ऑर्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab plus 2bc minus 2ca. So this can be written as minus a plus b plus c whole square. अब इसे हम लिख देते हैं माइनस √2x होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर प्लस 2√2z होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 into minus √2x into y plus 2 into 2 into y into 2√2z plus 2 into 2√2z minus into minus √2। सो ये ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब क्योंकि ये एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर। एंड एक्सपैंडेड फॉर्म में से आप लिख देंगे माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। This is the expanded form. Next question, question number 6. Question number 6 is comparatively quite easy और इसे आप खुद लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। Question is 8a cube. This is question number 8 का first. 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. So basically यहां पर हमें आइडेंटिटी दिख रही है क्या, दिस इज 2a cube plus b cube plus 3 into 2a whole square into b plus 3 into 2a into b square. So basically it is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. This is equal to a plus b whole cube. So ये हो जाएगा 2a plus b whole cube. और क्योंकि हमें इसे फैक्टराइज करना है, इसे हम क्या लिखेंगे, 2a plus b, 2a plus b and 2a plus b. So बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब यहां पर आप चाहे तो डायरेक्ट देख के भी आंसर बता सकते हैं। ये बेसिक होगा 2a माइनस b होल क्यूब। कैसे, लेट अस चेक। 2a होल क्यूब प्लस माइनस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर इंटू माइनस b प्लस 3ab square minus b whole square. So this is nothing but 2a minus b whole cube. A cube plus b cube plus
3a² प्लस 3ab², ये ऑर्डर है यहां पर, तो हम यहां पर सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये आइडेंटिटी हो जाएगी 2a माइनस बी, 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी, फैक्टराइज फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगेन यहां पर आप सिंपली मैं अभी इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट इसके आंसर्स लिख सकते हैं, बट आप इसे डायरेक्ट आंसर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आप इसे फुल मेथड स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके इसे लिखेंगे। माइनस 135a प्लस 225a²। So basically this is nothing but 3 cube plus minus 5a whole cube। ये दो चीज मिल रही, मतलब आप क्या लिख सकते हैं, 3 minus 5a whole cube, that is 3 minus 5a, 3 minus 5a, 3 minus 5a। बहुत सिंपल है, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू माइनस 5a, क्योंकि ये टर्म कंप्लीट जो है माइनस 5a है, प्लस 3 इंटू 3 इंटू माइनस 5a होल स्क्वायर, और यहां से आपको मिल जाएगा। फोर्थ आप खुद सेल्फ सॉल्व करेंगे। फिफ्थ की हम बात कर लेते हैं। फिफ्थ है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। सो बेसिक जो आइडेंटिटी है वो होगी यहां पर 3p होल क्यूब माइनस 1/16 6 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p² इंटू 1/6। ये प्लस ले लेते हैं, इसे माइनस ले लेते हैं, ये माइनस 1/6 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3p इंटू माइनस 1/6 होल स्क्वायर। सो क्या लिख सकते हैं, दिस इज 3p माइनस 1/6 होल क्यूब, और इसे हम लिखेंगे 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 and 3p minus 1/6. So this is the factorization form या factors of 27p³ minus 1/216 minus 9/2p² plus 1/4p. So this is done. Next question number 9. We have to verify whether the given formula या आइडेंटिटी जो भी यहां पर दी हुई है वो ट्रू है या नहीं। नाउ वी हैव टू वेरीफाई x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस y x² माइनस xy प्लस y²। इस आइडेंटिटी को हमने वेरीफाई ऑलरेडी कर रखा है, ये फॉर्मूला आया कहां से वो भी हमने चेक कर रखा है, लेकिन यहां पर वेरीफाई करने बोला है। वेरीफाई का मतलब हो गया आपको LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। सो सिंपली बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, x³ माइनस x²y प्लस xy² प्लस yx² माइनस ये तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस xy² प्लस y³। सो x²y एंड yx² ये कैंसिल हो गया, बचा क्या x³ प्लस y³। LHS is equal to RHS, therefore the given identity is verified. नेक्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है सेकेंड इज x³ माइनस y³ इज इक्वल टू x माइनस y x² प्लस xy प्लस y²। सो अगेन
यहां पर हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपली क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। सो दिस विल बिकम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। So yx square and yx square cancel, y square x cancel हो गया, बचा क्या x cube minus y cube, hence verified। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। सो यहां पे जो आइडेंटिटी यूज होगी a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 27y क्यूब है तो इसे हम लिख सकते हैं 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 3y प्लस 5z ब्रैकेट 3y होल स्क्वायर, यहां हम यूज कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट 3y स्क्वायर प्लस 5z होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z। सो दिस इज इक्वल टू 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15yz। सो दीज आर द फैक्टर्स, या सिंपली फैक्टराइजेशन कर दिया हमने इस गिवन क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट जो है वो है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। सो इसको हम लिख सकते हैं 4m होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब। और अगर इसका फैक्टराइजेशन करना हो सिंपली आइडेंटिटी हम लगा देंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a square plus b square plus ab. So this is 4m minus 7m multiplied by 16m square plus 49n square plus 4 7 28mn. This is the factorization of given question. Next question देखते हैं, question number 11, that is you have to factorize, what you have to factorize, 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. So this is very simple question, हमें यहां पर आइडेंटिटी यूज करनी है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, यस x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. This is the identity which we are going to use here. So x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. So ये इस ऑर्डर में दिया हुआ है 3x होल क्यूब प्लस y होल क्यूब प्लस z होल क्यूब minus 3 into 3x into y into z. So this can be written as 3x plus y plus z into 3x whole square plus y whole square plus z whole square minus 3x into y minus y into minus y into z minus zx, that is z into 3x. So basically ये फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, 3x plus y plus z ब्रैकेट 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz
minus 3zx. This is the factorization of question number 11. Verify. Now next question, हमें वेरीफाई करना है. वेरिफिकेशन मेथड में क्या करना होता है, हमें बेसिकली LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना होता है. सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब minus 3xyz is equal to half x plus y plus z into x minus y whole square. इसे हम कर्ली ब्रैकेट लिख लेते हैं, y minus x z whole square plus z minus x whole square. बेसिकली ये है फॉर्मूला, है ना. तो इसे वेरीफाई करना है हमें, तो सिंपली क्या करेंगे भाई, LHS शुड बी इक्वल टू RHS. क्या कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर रहेगा हाफ, इधर ले आते हैं, इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, यहां पर माइनस 2xy हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस 2yz एंड z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx. सो यहां पर हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट हाफ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx. सो अगर 2 में यहां से कॉमन निकाल लूं तो ये बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट 2 कॉमन निकल गया, 2 कॉमन निकल गया, ये कैंसल, और अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड minus zx. This is the identity which we use for x cube plus y cube plus z cube minus 3a xyz. Okay, so यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स. So LHS is equal to RHS, hence verified. Next question की बात करते हैं. If question number 13, if x plus y plus z is equal to 0, then we have to show x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. Now simple है. अगर हम इस आइडेंटिटी की बात करें तो ये आइडेंटिटी क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स. सो यहां पर कंडीशन दी हुई है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. सो 0 इंटू एनी टर्म विल बी इक्वल टू 0 ओनली. सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0. सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. Verified. Yeah, proved. Okay, this is a question about proof. We have to prove it. So हमने ये prove कर दिया. Next question, question number 14. Without actual multiplication, you have to tell the product, या sum of this. Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. Okay, so 7 cube and 5 cube. Now this is very simple. यहां पर हम देख सकते हैं
a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। कैसे? -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो ऐसी कंडीशन जब होती है तो वी कैन से दैट x क्यूब प्लस y क्यूब plus z cube is equal to 3xyz. Now 3 into 12 minus 12 into y is 7 into what is z 5. So this is 36 minus 36 into 35 and the answer will be 36 into 35 we can calculate 5 6 30 15 180 3 6 18 9 10 1 6 1260 minus 1260 is the sum of these cubes. Next question is 28 cube plus minus 15 cube प्लस माइनस 13 क्यूब। सो बेसिकली यहां पर हम अगेन सेम मेथड देख सकते हैं। 28 माइनस 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz सिंस x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 सिंस 28 minus 15 minus 13 is equal to 0. So value will be 3 into x is 28 minus 15 and minus 13. Now you have to multiply this to get your answer. Next question number 15. Question number 15 की अगर हम बात करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे दिया गया है। You have to find whether you have to find the length and breadth. So area is equal to, question number 15, area is equal to 25a square minus 35a plus 12. Now by simply factorizing 25 into 12, कितना होता है भाई? 25 into 12 is 300. Now you can splitting the middle term, you can apply here splitting the middle term. 25 12 is 300 को हमें ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करे तो हमें क्या मिले? 35 मिले और मल्टीप्लाई करें तो 300 मिले। 15 एंड 20, सो माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12, सो 25a स्क्वायर। यहां पर हम कॉमन निकाल सकते हैं 5a माइनस 3 और इसे उठाकर आप यहां रख दीजिए। सबसे पहले 5a माइनस 3 तो ये माइनस 4। सो द लेंथ एंड ब्रेथ विल बी, क्योंकि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ कैन बी, पॉसिबल लेंथ कैन बी 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3 विल बी ब्रेथ, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। लेंथ कैन बी इक्वल टू 5a माइनस 4 या 5a माइनस 3, ठीक है? तब ब्रेथ हो जाएगा 5a माइनस 3 या फिर दूसरे केस में क्या हो जाएगा? 5a माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। नाउ अगेन सेम चीज है, एरिया दिया हुआ है, यहां पर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। 35 into 12 is equal to 70 in 35, ये हो गया 0, 7 5 12 420. 420 you have to break into factors such that इनका प्रोडक्ट 420 है, लेकिन प्लस या माइनस करे तो कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। सो 35y स्क्वायर, अब इसके फैक्टर्स हम क्या क्या ले सकते हैं? 20 40 into 6 9, ये भी नहीं होगा। 60 into 7 28 and 15। सो यहां पर हम लिख सकते हैं प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। 28 and 15
सो यहां पर हम कॉमन निकाल लेते हैं ये दो टर्म से 7y, दिस इज 5y माइनस 4 एंड 5y माइनस 4 को एज इट इज हम यहां लिख देंगे पहले, -3 कॉमन, सो 7y माइनस 3 एंड 5y माइनस 4. So this will be probably the length and this will probably be the breadth. और वाइस वर्सा, अगर ये लेंथ हो गया तो ये ब्रेड कहलाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहां पर सेम क्वेश्चन है. यू हैव टू व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर. नाउ वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो पॉसिबली कुछ भी लेंथ ब्रेथ और हाइट हो सकता है. अगर हम पर्टिकुलर फैक्टराइज कर दे फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x. सो दिस कैन बी रिटन एज 3x. आपने कॉमन निकाल लिया, नहीं 3 कॉमन निकाल लेते, सो 3x कॉमन निकाल लेते, x माइनस 4. So probably the length, breadth and height will be length into breadth into height. So length is equal to 3, breadth is equal to x and height is equal to x minus 4. Similarly क्योंकि क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो वो होता है L into B into H. Similarly लास्ट जो क्वेश्चन है 12k y स्क्वायर प्लस 8k y माइनस 20k. सो यहां पर हम देख सकते हैं k कॉमन निकल सकता है, k हमने कॉमन निकाल लिया, और 4 कॉमन निकल सकता है. सो 4 into 3 is 12, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5. सो दिस कैन बी फर्दर फैक्टराइज. 15 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वो 2y में ब्रेक हो जाए. सो 4k, जैसे कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं यहां पर, 3y स्क्वायर प्लस 3 5 15, तो 5y माइनस 3y माइनस 5. फैक्टराइज हो जाएगा ये, y कॉमन 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 यहां पर हम कॉमन लिख देते हैं -1. सो फैक्टर्स विल बी 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1. सो प्रोबेबली एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेड्थ हो जाएगा और एक हाइट हो जाएगा. सो यहां पर हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.5, वो कंप्लीट होती है. इसके अलावा भी, लेकिन ये सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं है, इसके अलावा भी आप रेफरेंस बुक, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है उन्हें सॉल्व कीजिए. इसके अलावा भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए. वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.